सी प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर। आज हम रिलेशनल ऑपरेटर को डिटेल में समझेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। रिलेशनल ऑपरेटर आर कंपैरिजन ऑपरेटर इन सी। सी लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। दे आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशन एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है और इसका जो रिजल्ट है वो एक बुलियन में प्रोवाइड किया जाता है। बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे। यदि हमारा रिजल्ट ट्रू रहेगा तो आउटपुट स्क्रीन में 1 दिखेगा, यदि फॉल्स रहेगा तो आउटपुट स्क्रीन में 0 दिखेगा। सी लैंग्वेज में 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जिसमें फर्स्ट है इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ इस लिस्ट में ऑपरेटर दिया गया है, उसका नेम दिया गया है और उसको एग्जाम्पल के साथ बताया गया है और उसका मीनिंग्स भी यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला है इक्वल इक्वल, इसको इक्वल टू बोला जाता है। इसका यूज दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड के वैल्यू सेम रहेंगे तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। जैसे कि 10 इक्वल इक्वल 10, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा 1। नेक्स्ट है नॉट इक्वल। इस ऑपरेटर को नॉट इक्वल बोला जाता है। नॉट इक्वल यह चेक करता है कि दोनों वैल्यूज डिफरेंट है या नहीं। यदि दोनों वैल्यू डिफरेंट रहेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। जैसे कि 10 नॉट इक्वल 5, तो हमारा रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। इस सिंबल को ग्रेटर देन बोला जाता है। ए ग्रेटर देन बी। यदि हमारा ए ग्रेटर देन बी यानी यदि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 ग्रेटर देन 1, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ जो 5 है वो 1 से ग्रेटर देन है। नेक्स्ट है लेस देन। यहाँ ये चेक करता है कि हमारा जो लेफ्ट साइड का वैल्यू है वो राइट साइड से छोटा है कि नहीं। जैसे कि 1 लेस देन 5, 1 लेस देन 5, यहाँ 1 छोटा है 5 से, इस कारण हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा। अब अगला है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। यह ऑपरेटर चेक करता है कि हमारा जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से ग्रेटर देन भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है 5 ग्रेटर देन इक्वल 1। यहाँ जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से ग्रेटर देन भी है, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 1 यानी ट्रू। अब अगला है हमारा लेस देन और इक्वल टू। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू यानी 1। यहाँ लेफ्ट साइड की वैल्यू 1 राइट साइड की वैल्यू से छोटी है, इस कारण हमारा रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। अब चलिए सभी ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली वीएस कोड में समझते हैं। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं अपनी वीएस कोड एडिटर पर। यहाँ सी प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर बनाए हैं। इस फोल्डर के अंदर एक relational.c नाम का फाइल बनाए हैं। इस फाइल के अंदर हम अपना रिलेशनल ऑपरेटर का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज दो वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए किया जाता है, इसलिए हम दो वेरिएबल बनाएंगे। इंट a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 20। इस दोनों वेरिएबल में हम अपना रिलेशनल ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम दे देते हैं प्रिंटफ। डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, a इक्वल इक्वल b कॉलन %d। ये केवल मैसेज प्रिंट करेगा, ताकि हमारा जो %d के बाद दे देते हैं /n, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आए, कॉमा a इक्वल इक्वल b सेमी कॉलन। इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर में सभी ऑपरेटर्स के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसको मैं बार बार ना लिख के एक ही बार कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है हमारा ए नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल का साइन दे देते हैं मैसेज के लिए और यहाँ पे ऑपरेटर्स दे देते हैं
नॉट इक्वल। ठीक, अब नेक्स्ट ऑपरेटर था हमारा ग्रेटर देन, तो यहाँ ग्रेटर देन दे देते हैं, यहाँ भी हमारा ग्रेटर देन का साइन दे देते हैं। अगला था हमारा लेस देन, तो लेस देन का साइन दे देते हैं, यहाँ भी लेस देन का साइन दे देंगे। उसके बाद था हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू था। लास्ट में था हमारा लेस देन इक्वल टू, तो हम लेस देन इक्वल टू दे देंगे। तो सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं, प्रिंट एफ वाला, a इक्वल इक्वल टू बी, यहाँ इक्वल इक्वल a इक्वल इक्वल टू बी, यहाँ a की वैल्यू है 10 और हमारा b की वैल्यू है 20। तो इक्वल इक्वल ऑपरेटर ये जांच करेगा, ये चेक करेगा कि हमारा जो a और b का मान है वो दोनों इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ तो हमारा a का मान है वो 10 है और b का वैल्यू है वो 20 है, इस कारण हमारा आउटपुट होगा वो फॉल्स में होगा, यानी 0 दिखेगा। फॉल्स यानी 0, 1 मतलब ट्रू, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 दिखेगा क्योंकि ये वैल्यू इक्वल नहीं है। और नेक्स्ट है नॉट इक्वल ऑपरेटर का, तो 10 और 20 दोनों अलग अलग वैल्यू है, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा क्योंकि नॉट इक्वल मतलब दोनों इक्वल नहीं है, इस कारण हमारा जो वैल्यू होगा वो ट्रू होगा। अगला था हमारा a ग्रेटर देन इक्वल b, क्या यहाँ पे जो 10 है वो 20 से ग्रेटर देन नहीं है, इस कारण हमारा जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा 0। a लेस देन b, हमारा जो a का वैल्यू है वो b से छोटा है, इस कारण हमारा आउटपुट होगा वो 1 होगा, 2 होगा। अगला है हमारा a ग्रेटर देन इक्वल टू b, यहाँ a की वैल्यू b से बड़ी है क्या, नहीं ना, तो इस कारण हमारा जो आउटपुट होगा या फिर इक्वल है, तो इस कारण हमारा आउटपुट होगा वो 0 होगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है a लेस देन इक्वल टू b, जो बिल्कुल ट्रू है, यानी हमारा जो 10 है वो 20 से लेस देन है और इक्वल टू ही है, तो इस कारण जो हमारा आउटपुट होगा वो 1 हो जाएगा। तो चलिए इसे सेव करके रन करते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट हो वो समझ आ सके। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, a इक्वल इक्वल टू b में आया है 0 जो कि मैंने सही बताया था, a नॉट इक्वल टू b में आया है 1, a ग्रेटर देन इक्वल टू a ग्रेटर देन b में आया है 0, a लेस देन b में आया है 1, a ग्रेटर देन इक्वल टू b में आया है 0, a लेस देन इक्वल टू b में आया है 1। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एग्जाम्पल और रिलेशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से उसे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।